12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे स्कूल आवंटन के परपेज में डॉक्यूमेंट वापसी को लेकर के अहम सूचना है, अवगत कराएंगे और स्टेटस को लेकर के जो है स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण सूचना है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, स्कूल आवंटन के परपेज में आप सभी को अवगत करा दें, लगातार आप सभी का जो प्रयास जारी है, जो टीम ने आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है प्रयास स्टार्ट किया है, उस प्रयास में आप उचित भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि साथियों स्कूल आवंटन के लिए आपका प्रयास ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। और साथियों, आप देख रहे हैं लगातार जो है स्पष्ट तौर पर मुलाकातों का दौर जारी है और स्पष्ट तौर पर जो है अपने जो मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, उनसे मिलकर के अपनी बात को रखें। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है वर्तमान में सत्र चल रहा है। सत्र चलने के कारण बहुत सारे जो सांसद और मंत्री हैं उनसे मिलना जो है सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। लेकिन साथियों, आप सभी को अवगत कराएं, उनके कार्यालय पहुंचे, जो भी वहां पर आपसे जिससे भी मुलाकात हो सके इसी चीज़ को लेकर के इंगित कराएं, अपना ज्ञापन दें, अपनी बात को रखें और विशेष तौर पर इस चीज़ को लेकर के आग्रह करें कि हो सके तो बेसिक विभाग के अधिकारियों से आप उनसे वार्ता करवाएं और या स्पष्ट तौर पर शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि साथियों वर्तमान में जितना आप प्रयास करेंगे उतनी जल्दी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है सुनिश्चित हो सकेगी। क्योंकि साथियों, आप वर्तमान में देखेंगे कि आपके प्रयास ही सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आपने काउंसलिंग शेड्यूल आने से पहले प्रयास किया था और ऐसा स्पष्ट हुआ, क्योंकि साथियों आप सभी का जो प्रयास था उसके कारण ही 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं। अब जो है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के भी आपको उतनी ही सक्रियता से कहीं ना कहीं अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और स्पेशली चयनितों के लिए तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपना प्रयास जारी रखें। हालांकि साथियों इसमें कहीं ना कहीं साथियों का प्रयास दिख रहा है और वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और अपनी बात को विभाग तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया जा सके। हालांकि साथियों आप सभी के प्रयास का नतीजा जल्द ही देखने को मिलेगा। साथियों आप सभी को पता है फरवरी मंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से आपने प्रयास स्टार्ट किया है आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं जल्द ही महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकल कर जरूर आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। साथियों स्पष्ट कर दें, कहीं ना कहीं ये स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं आपके अंतिम नियुक्ति पर मुहर लगेगी, क्योंकि साथियों स्कूल आवंटित होते ही प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है विभाग जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी के लिए अवलोकन कर चुका है, लेकिन विभाग का एक ही मत है, स्पष्ट तौर पर उसका आकलन यही है कि आगे कोई ऐसी प्रक्रिया ना उत्पन्न हो जिससे कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी हों कि स्कूल आवंटन होने के बाद कोई भी ऐसी जो है स्पष्टीकरण निकल कर विभाग से आए या स्पष्ट तौर से कोर्ट से आए तो उसका अनुपालन करना पड़े। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको प्रयास करना है और आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं इनके सार्थक परिणाम जरूर निकल कर सामने आएंगे। और साथियों जिस प्रकार से आप सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और जिस प्रकार से जो है कोर्ट के कहीं ना कहीं केस के अनुरूप जो है स्पष्ट तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा गया है, जो कोर्ट आपके केस है उनके बारे में भी इंगित किया गया है। तो अगर स्पष्ट तौर पर उस बिहाफ पर नियुक्ति दे दी जा रही है या कोर्ट के आदेश पर ही नियुक्ति दी जा रही है तो साथियों यहाँ पर स्कूल आवंटन को लेकर के आपका प्रयास जल्द सार्थक जरूर होगा। फिलहाल आप सभी प्रयास करते रहिए। साथियों डॉक्यूमेंट वापसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको जो है पहले अवगत कराते हैं, फिर स्टेटस को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस लिखा गया है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत 5/1/2024 को आयोजित काउंसलिंग के दौरान उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है उन अभ्यर्थी को पुनः अवगत कराया जाता है कि वे अपने जमा मूल अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हाथरस के कक्ष संख्या 6 से प्राप्त कर ले। मूल प्राप्त रसीद साथ में लाएं। मूल अभिलेख केवल स्वयं अभ्यर्थी को ही वापस किए जाएंगे और अधिक जानकारी के लिए जो है यहाँ पर बाबू का नंबर दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो साथियों उचित जानकारी अगर आपको चाहिए तो स्पष्ट रूप से जो है कार्यालय से संपर्क करें, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय वहां से संपर्क करें, नंबर दिया गया है। उचित जानकारी आपको जरूर मिलेगी। जिन साथियों ने वहां काउंसलिंग कराई है और उनको नियुक्ति नहीं मिल सकी है वो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के स्पष्ट हो सकते हैं। आशा करेंगे सभी साथी इस सूचना से जो है कहीं ना कहीं दूसरे साथियों तक जरूर शेयर करेंगे जो स्पष्ट तौर पर हाथरस में अपनी काउंसलिंग में प्रतिभाग किए थे। आशा करेंगे इस सूचना को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो हाथरस के स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो है बेसिक शिक्षा कार्यालय पर जाकर के काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किए थे।
साथियों एक पोस्ट आप सभी के सामने आ चुकी है। इस पोस्ट में क्या लिखा गया है, ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट है कि नमस्कार साथियों, आज सुबह केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी से मुलाकात हुई। 12,460 शिक्षक भर्ती में 29 और 5 की काउंसलिंग में हुई अनियमितता के बारे में साक्ष्य सहित अवगत कराया गया। मंत्री जी ने सचिव सर से बात की और उनसे भर्ती सारी बातें बताई जो सर ने बोला है कि अब आगे भी जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही किया जाएगा। यानी साथियों अगर इस जो है पोस्ट की सच्चाई पर बात करें तो ये पोस्ट स्पष्ट कर रही है कि वो साथी हैं जो स्पष्ट रूप से जिनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सका है अभी तक 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत। अभी साथियों इसको स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के क्या स्थिति है। क्या ये स्टेटस को से अगर आपका स्कूल आवंटन प्रभावी हो रहा है या प्रभावित हो रहा है तो क्या उसकी स्थितियाँ रहेंगी। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है भर्ती प्रक्रिया पर तो जो स्टेटस को का असर दिख रहा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है तो सभी को पता है। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें इन सभी का निष्कर्ष जो वर्तमान में चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो है स्पष्ट रूप से पोस्ट किए जा रहे हैं, इन सभी का आलोक न लेकर के आप अपना प्रयास जारी रखिए। क्योंकि साथियों आप अपना प्रयास इसलिए जारी रख रहे हैं क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, केवल और केवल आपको जो है विद्यालय आवंटन होना है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें अगर स्टेटस को की ऐसी कोई स्थिति होगी तो साथियों आप सभी को पता है सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा गया है। सरकार अपना हलफनामा देगी और स्पष्ट तौर पर सारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के स्थिति क्लियर करेगी। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर आप सभी को नियुक्ति मिल चुका है और नियुक्ति देने का कार्य सरकार के माध्यम से किया गया है। इसके लिए आप सभी को बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है स्पष्ट रूप से ध्यान केवल और केवल जो चयनित साथी हैं वो स्पष्ट रूप से इस ओर केंद्रित करें कि स्कूल आवंटन को लेकर के आप अपने प्रयास करते रहें। फिलहाल साथियों आप सभी को इसलिए अवगत कराना जरूरी है क्योंकि ये जो पोस्ट है इसका एक ही अर्थ है कि स्पष्ट तौर पर जो ये साथी हैं ये भी प्रयास कर रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जो ये काउंसलिंग कराई गई है 6,470 पदों की, इसको लेकर के जो कोर्ट में केस हैं कहीं ना कहीं उनका अनुपालन होना चाहिए। क्योंकि उनका आदेश भी आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है नोटिस इशू किया गया है, चाहे हाई कोर्ट की तरफ से आप देखेंगे जो केस है चाहे सुप्रीम कोर्ट केस को देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बराबर प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर चयनितों को एकजुट होना है और अपना प्रयास जारी रखना है। और साथियों आप सभी को पता है जिनका चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है उनका संवैधानिक अधिकार भी है कि वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं। उचित निर्णय कोर्ट के माध्यम से ही होगा। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों को जरूर शेयर करेंगे। क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दें यहाँ पर प्रयास सभी का जारी रहना चाहिए। जब तक जो है स्पष्ट तौर पर 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लिया जाता है तब तक जो है ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को जरूर मिलती रहेंगी। तो आशा करेंगे वीडियो से जुड़िएगा, सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।